ज़िंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो दुख अचानक आते हैं वो भी बहुत तकलीफ़ देते हैं, और जो खुशियाँ अचानक आती हैं वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो खुशी देती हैं और बहुत सुकून देती हैं। तो ऐसी ही कोई स्टोरी जो है वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मैं हूँ सबा, आपकी बहन सबा। और ये जो है ये कल शाम का थोड़ा-सा क्लिप है। शाम को जी मैंने बनाई थी पालक और चिकन, और उसमें आलू भी मैंने ऐड किए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप रेगुलर देखते हो तो मेरे बच्चे जो है वो गोश्त नहीं खाते, उनके लिए फिर मुझे आलू ही डालने पड़ते हैं। वो आलू खाते हैं शौक़ से। यहाँ पे जी लाइट हमारी गई हुई थी, ये रात 9 बजे का टाइम था, लाइट हमारी गई हुई थी। ये देखें जी, गुप अंधेरे बाहर पड़े हुए हैं और हम जो है वो इधर बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड बाहर गए और वो जाके बाहर से आइसक्रीम ले आए। कोनेटो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं जो है वो 2-4 दिन छोड़ के वो लाजमी मैं खाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है वो खुद ही जाके ले आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस ही हमने फिर अपनी कोनेटो वगैरह एंजॉय की, बातें शातें की, और खाना वाना यहाँ पे हमने खा लिया था। बस मैं फ़्री थी, यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के सब कुछ करके अपने काम शाम करके मैं फ़्री हो गई थी। और यहाँ पे जो है वो हम कोनेटो खाने के लिए बैठे, और ये लें जी, ये आपके लिए है, ये मैं आपके लिए खोल रही हूँ। चलें जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुंह खोलें और इसको खा लें जल्दी से। और बस ये देखें जी, आपने इतनी जल्दी कोनेटो खा ली। और चलें जी, अब मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये बात है जी ईद वाले दिन की। तो छोटी ईद पे जी ये वाला मेरा भाई है, ये बाहर से आया है, इंग्लैंड से, यूके से। ये भाई मेरा आया था छोटी ईद पे, अचानक ही आया, और मुझे इसने बोला ये लो जी, ये तुम्हारी ईदी है। और यहाँ पे जी मैं अपनी ईदी रिसीव कर रही थी। ये जो है वीडियो मेरे छोटे वाले भाई ने बनाई थी, और बस उसी से ये मैंने ली है। मैंने कहा ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। बड़ा बड़ा मज़े का दिन था वो, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी ये अपनी खुशी जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं खोल रही थी, और मेरा दिल जो है वो धक धक कर रहा था, और बस अचानक मैंने अचानक जब 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 अचानक मैंने देखा कि ये मोबाइल है मेरे सामने, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी मिक्स फीलिंग्स थी, ना मैं रो रही थी, ना मैं हंस रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं, दिल कुछ अजीब सा हो रहा था मेरा। और भाई मेरे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, मेरे अब्बू मेरे अम्मी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, हर एक बात में। तो ये भाई जो है, एक तो आया भी अचानक से था, लास्ट रमज़ान था, और मेरी इससे बात हुई थी ना, ये दुबई एयरपोर्ट पे था, तो मेरी से बात हो रही थी। मैंने कहा तुम कब आओगे, हमारे साथ ईद करोगे? इतना टाइम हो गया, तुम बाहर चले गए, हमारे साथ ईद नहीं करते। तो मुझे कह रहा था कि हम जो है, मैं जो है ना अगले साल आऊँगा, तो हम जो है वो इकट्ठे ईद करेंगे। तो बस हम यही बातें करते करते जो है हम लोग सो गए, और ये जो है अभी दुबई एयरपोर्ट पे स्टे कर रहा था, और ये उस दिन आ रहा था। इसने मुझे नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा, सुबह यहाँ पे पहुँच के ना, तो इसने जो है वो वीडियो कॉल की मुझे, अम्मी के साथ ही बैठा हुआ था, और छोटा भाई जो है वो इसके साथ मिला हुआ था। वो इसको गया एयरपोर्ट लेने के लिए, जस्ट छोटे भाई को पता था, किसी को भी पता नहीं था। और मेरा प्लान था कि मैं इस दफ़ा जो है ईद पे अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। तो बस जब मैंने वीडियो कॉल पे देखा अम्मी के साथ भाई बैठा हुआ है, और मैं शॉक हो गई। मुझे वहाँ पे भी बस इतना रोना आ रहा था, इतना रोना। मैं कह रही थी मैं कब मैं उड़ के इसके पास पहुँचूँ। और 5 साल के बाद जो है वो ईद ही हमारे साथ कर रहा था। यूके में होता है, उसकी फैमिली वगैरह भी जो है वो यूके में है, भाभी भी और मेरा भतीजा भी। तो मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग्स थी, और मुझसे बस रहा नहीं गया। उस दिन की मेरी पॉलर की बुकिंग्स हुई हुई थी, वो सारी मैंने कैंसिल की, सबको मैंने कॉल्स की, और वो सारी बुकिंग्स वगैरह जो है वो मैंने कैंसिल की। और मैं भाग भाग के जो है वो वहाँ पे पहुँची, अम्मी के घर पहुँची मैं। और छोटा भाई जो है वो आगे रास्ते में आ गया था, मुझे ले गया वो आके। अच्छा, मैं गई वहाँ पे, हम लोग बैठे मिले। एक जो है वो रोज़ा हमने एक जो है वो साथ में इकट्ठे खोला था, क्योंकि जो है वो चांद रात, हमने तो चांद रात बनाई हुई थी, लेकिन उस दिन चांद रात नहीं थी। एक और रोज़ा भी हो गया था इस दफ़ा। तो फिर जो है हमने रोज़ा वगैरह इकट्ठे खोला, हमने शॉपिंग की, बहुत बातें की, बहुत मज़ा किया। हालांकि मेरा भतीजा जो है ना वो यहाँ पे, जो छोटे भाई का बेटा है, वो यहाँ पे ज़िंदा था, और इन दिनों मतलब वो भी बहुत तकलीफ़ में था। तो
कुछ उसकी तरफ से बस बहुत ज़्यादा दिल उदास था, लेकिन भाई के आने की भी उससे भी मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग्स थी, कुछ अजीब खुशी भी थी, गम भी था, कुछ अजीब काम था। लेकिन जो है वो हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसकी पिक्चर मैंने एक दफ़ा ना अपने भाई को सेंड की थी। मैंने उसको बोला था कि मुझे ना ये फ़ोन पसंद आया है ना, तो उसने बस वो अपने पास कहीं सेव रखी और उसने बात अपने दिल में ही रखी। और मेरे पास ना एक मतलब छोटा सा मोबाइल था मेरे पास, वो सॉरी मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकी, वो बस छोटा सा मोबाइल था मेरे पास, बस कभी ख़राब होता था कभी ठीक होता था। और ये जो है ये मोबाइल इसने छोटे भाई को कॉल की कि मैं आऊँगा तो तुम ये लेके रखना, तो मैं ईद पे जो है वो मैं उसको ईदी दूंगा तो वो खुश हो जाएगी, अचानक से दूंगा। तो बस ये मुझे अचानक से मिला और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी भी ये देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे क्या बोलूँ क्या नहीं। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। ना भी दें अगर भाई तो भाई फिर भी भाई होते हैं और भाई बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे भाई जो है मेरी हर खुशी गमी में मेरे साथ होते हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, कभी भी कोई दुख ना दिखाए। व्लॉग आपको कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है, और प्यारा सा कमेंट भी करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।